राजस्व नियमों का खुलेआम उल्लंघन और जमीन संबंधी फर्जीवाड़े के लिए पूरे प्रदेश में कुख्यात हो चुके बिलासपुर जिले के कुछ भूमाफिया अब इस कदर दुस्साहसी हो चले हैं कि वे जिले के मुखिया यानी कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश का भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल बिलासपुर जिले में जब सारांश मित्तर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे, तब उन्होंने सशर्त एक आदिवासी जमीन को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचने की अनुमति दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि किसी आदिवासी जमीन को किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को खरीदना होता है तो उसे कलेक्टर की एक विशेष अनुमति लेनी होती है। इस विशेष अनुमति के बिना विक्रय और क्रय नहीं किया जा सकता। जनवरी 2021 को जिले के तत्कालीन कलेक्टर सारांश मित्तर ने एक आदिवासी के नाम दर्ज सकरी के पास एक गांव की 3.19 एकड़ जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को 15,10,000 रुपए में बेचने की अनुमति दी, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखीं। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए अनुमति पत्र में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख किया गया कि अनुमति पत्र में लिखी किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लिखा होने के बावजूद भूमाफियाओं ने सभी शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया। कि इन शर्तों का हुआ उल्लंघन। जनवरी 2021 को तत्कालीन कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के पत्र में साफ लिखा हुआ था, क्रेता द्वारा आवेदित भूमि क्रय करने की तिथि से कम 3 वर्ष के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूमि का अंतरण नहीं किया जाएगा। आवेदित भूमि 3 वर्ष तक अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तनीय नहीं होगी। उभय पक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता के नियमों और प्रावधानों का पालन करेंगे। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन या विवाद की स्थिति में यह अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। आदेश पत्र में इस बात का साफ उल्लेख है कि आदेश के 3 वर्ष तक यानी जनवरी 2024 तक जमीन को किसी और व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता था, न ही किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस भूमि का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन मंगला के एक भूमाफिया ने तत्कालीन कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए महज कुछ ही महीनों के अंदर उस जमीन को सरकारी अधिकारी और 2 बिल्डरों को बेच दिया। उन 2 बिल्डरों ने सब कुछ जानते हुए भी वो जमीन खरीदी और वहां अवैध प्लॉटिंग तक कर डाली। तत्कालीन कलेक्टर के आदेश और राजस्व नियमों का उल्लंघन करने वाले भूमाफिया पिछली सरकार में राजनीतिक संरक्षण के सहारे कानून को ठेंगा दिखाकर फलते फूलते रहे। शायद ये भूमाफिया खुद को कानून और कलेक्टर से भी बड़ा समझते हैं। तत्कालीन कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश पत्र की 8वीं शर्त यह साफ कहती है कि पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आदेश पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इसका सीधा यह मतलब होता है कि इस जमीन पर की गई सभी रजिस्ट्रियां भी अब शून्य मानी जाएंगी। यानी ग्राम हाफा की 10 अलग अलग खसरा नंबरों वाली कुल 3.19 एकड़ जमीन अब अपने पुराने मालिक यानी उस आदिवासी व्यक्ति के पास वापस चली जानी चाहिए। इस खबर के सभी दस्तावेज चैनल के पास मौजूद हैं। इस खबर की अगली कड़ी में खसरा नंबर, संबंधित जमीन की लोकेशन, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी आदिवासी जमीन को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचने के लिए जारी किया गया अनुमति आदेश पत्र, समय से पहले की गई रजिस्ट्री आदि सभी जानकारियों की विस्तृत खबर प्रकाशित की जाएगी। आप देखते रहिए संचार टुडे।